धर्मेंद्र यादव जी जा रहे हैं देखिए, और ये भी पार्टी के अंदर से निकल रहे हैं। अखिलेश यादव पर ये सवाल उठते आए थे कि इन बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी से कब निष्कासित किया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और आप देख रहे हैं कि नेताओं का आवागमन है। आज एक बहुत बड़ी खबर है। खबर वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और देखिए धर्मेंद्र यादव जी जा रहे हैं देखिए, और ये भी पार्टी के अंदर से निकल रहे हैं। तो खबर यह है कि राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह, इन तीनों विधायकों को समाजवादी पार्टी ने लगभग 1 साल के बाद पार्टी से निष्कासित किया है। तो ये कहने का मतलब यह है कि उसमें जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, राज्यसभा के चुनाव के दरमियान इन बागी विधायकों ने भाजपा के लिए वोट किया था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना करके। तब से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर ये सवाल उठते आए थे कि इन बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी से कब निष्कासित किया जाएगा। 1 साल हो गई। 1 साल होने के बाद में आज समाजवादी पार्टी की जो ऑफिशियल साइट है उससे ये सूचना जारी होती है, नोटिस जारी होता है कि समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें ये भी कहा गया कि देखिए, हमने अभी 1 साल तक इनका हृदय परिवर्तन होने की कामना की थी, लेकिन हृदय परिवर्तन हो नहीं पाया। खैर, उसके नीचे एक बात और लिखी जाती है कि जहां भी रहें विश्वसनीय रहें। तो ये जो कोट है पीछे समाजवादी पार्टी की पोस्ट में, जो कोट यहाँ पर दिया गया कि जहां भी रहें विश्वसनीय बन के रहें, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है और एक उनको चेतावनी भी है और एक उनको हिदायत भी है कि समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के वोट से जीतकर विधायक बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जब वोट डालने की बात आई राज्यसभा चुनाव में, तब वो भाजपा के लिए वोट कर गए। तो तमाम लोगों का जो आरोप था, जनता का जो आरोप था कि ये जो लोग थे वो पीडीए के वोट से तो जीते थे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई राज्यसभा में तो ये धोखा दे दिए और बीजेपी के साथ चले गए। तो लोगों ने ये भी कहा कि ये लोग कभी अपने नहीं थे। तमाम ऐसी पोस्ट वायरल हुई और कहा गया कि मनोज पांडे को मुख्य सचेतक बनाया, अखिलेश यादव ने इतना बड़ा पद दिया था, मुख्य सचेतक बना करके उनको इतना बड़ा पद दिया विधानसभा में, और वही धोखा दे गए। अखिलेश यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष उसमें अखिलेश यादव हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद मुख्य सचेतक एक अहम पद होता है विधानसभा का। उस अहम पद पर होने के बावजूद मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भाजपा को वोट कर दिया था। तो लोगों का आरोप था कि ये कभी अपने नहीं थे। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा है ट्वीट में अपने कि ऐसे तमाम लोग हैं जो पीडीए से नफरत करते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी से बाहर का रास्ता इसलिए दिखाने की बात कर रहे हैं कि जो जो लोग ऐसे हैं या जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, जो पीडीए से नफरत करते हैं, पीडीए का वोट भी लेते हैं लेकिन पीडीए से नफरत करते हैं। जब पीडीए की बोले तो दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के जब अधिकारों की बात की जाती है, तब ये लोग धोखा दे जाते हैं और उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। ऐसे तमाम पार्टी में आज भी नेता मौजूद हैं जो आज भी अगर किसी दलितों के साथ, कहीं पिछड़ों के साथ और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कहीं भी अगर जुल्म ज्यादती होती है या फिर उनके साथ जो है किसी भी तरीके का अत्याचार होता है, तो उनके संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं। समझिए आप इस बात को। तो अखिलेश यादव ने उस पोस्ट में ये भी हिदायत दी है कि आगे भी हम ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते रहेंगे जो पीडीए से नफरत करते हैं। पीडीए का मतलब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक से जो नफरत करते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते रहेंगे। हम इस बात पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लगभग 1 साल हो गया और 1 साल के बाद मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, जो कि अब भाजपा की गोद में जाके बैठ चुके हैं। मनोज पांडे का जो फोटो वायरल हुआ था, अमित शाह से वो मीटिंग किए, अमित शाह जब रायबरेली जाते हैं तब मनोज पांडे से मुलाकात करते हैं। तो ये जो पूरे फोटोज हैं और जब ये सारी गतिविधि जब सामने आती हैं, तो लोगों का एक बात जो एक तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहा जाए तो पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी, अल्पसंख्यक की पार्टी और वंचित की पार्टी, और जो सामान्य वर्ग में भी जो दमित हैं, जो वंचित हैं, उनको भी लेकर चलने वाली पार्टी कही जाती है। ऐसा कहा गया कि ये विचारधारा से क्या जो है लगाव नहीं रखते हैं,
क्योंकि अगर विचारधारा से लगाव रखते होते, अगर लोहिया के समाजवाद की बात करते होते तो समाजवादी पार्टी से इतर नहीं जाते, समाजवादी पार्टी से हटकर वोट नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये लोग आज लगभग 1 साल के बाद पार्टी से निष्कासित किया गया। और भी बागी विधायक हैं, उनको अभी तक निष्कासित नहीं किया गया है। आशुतोष मौर्य हैं और कई ऐसे विधायक हैं जो अभी तक उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। अब एक कानून और है जो विधानसभा की सदस्यता निरस्त होती है, वो है दल बदल का कानून। लेकिन दल बदल का कानून इसलिए लागू नहीं हो रहा है इन पे, क्योंकि दल बदल का कानून क्यों लागू होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि पार्टी के विधायकों पर दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता को नष्ट कर दिया जाए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसा देखा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कुछ विधायक थे और उन्होंने जब बीजेपी को वोट किया था तो कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उन्होंने दल बदल का कानून लागू करके कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता को निरस्त करवा दिया गया था और वहां पर उपचुनाव हुआ था। मतलब इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां पर उपचुनाव हुआ था। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निर्णय लिया है, जो कि 1 साल के बाद निर्णय लिया है। अब लोगों की उसमें कमेंट भी आने लगी हैं, कमेंट ये आने लगे हैं कि आप इतनी देर क्यों लगा दी, कि भाई एक डेढ़ साल हो गया इनको जो है पार्टी के खिलाफ जाने में, लेकिन अभी तक इतना देर क्यों लगा दिया कि पार्टी के हैंडल से अब इनके खिलाफ जो है नोटिस जारी होता है कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खैर, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अभय सिंह और मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह का भी बयान सामने आ गया है। वो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, कि हम जब तक साथ थे तो हमारे साथ हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती थी, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां हिस्सा नहीं लिया गया। खैर, आज ये समाजवादी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। यही रिपोर्ट हम लेके आए थे। ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आगे की रिपोर्ट हम आपको और भी दिखाएंगे, तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। देखते रहिएगा बोलो साथी। बहुत शुक्रिया।